आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 7.2 से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे 6 से लेकर 10 तक नियामक ज्यामिति का, उसको आज मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए, पहला जो सवाल है इसमें छठा जो है 1 से 5 तक तो पिछले लेक्चर में सॉल्व कर दिया था। आज 6 से, यदि बिंदु 1,2 4y x और 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज में है ना पढ़ाया हूं, लेक्चर बाय लेक्चर में पढ़ाया हूं। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में यानी चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज के कितने टाइप्स हैं सब प्रत्येक चैप्टर जो क्वाड्रिलेटरल का उसमें थ्योरी दिया हूं कि आखिर समांतर चतुर्भुज है क्या। तो जानिए कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर हो उसे हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। लेकिन उससे ही मैथ बनने वाला नहीं है। समांतर चतुर्भुज के और कुछ गुण होते हैं, तो पूरा एक एक पॉइंट में उसमें बताया हूं और उसी पॉइंट में से यहां पर जो है कॉन्सेप्ट लेना होगा और तभी ये मैथ बनेगा, अदरवाइज मैथ बनने वाला नहीं है। एक और है, ऐसे तो समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, उससे तो इसको कोई मतलब है नहीं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं समद्विभाजित होते हैं, यानी दो इक्वल भाग में जहां पर कटता है दोनों विकर्ण, वो क्या होगा, इक्वल भाग में काटता है। तो चलिए, वही गुण यहाँ लागू होगा और उसी पर ये सवाल बनेगा बच्चों। तो चलिए, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज लिया। यहाँ कर दीजिए ए, यहाँ लिख देता हूँ बी, यहाँ लिख देता हूँ सी, यहाँ दे देता हूँ डी। हो गया कि नहीं? अब देखिए, एक समांतर चतुर्भुज लिया तो ऑर्डर में इसको देना है। मान लो ए 1 2 हो गया, 1,2 4,y सी x,6 और डी का नियामक क्या है 3 5। सारा कोऑर्डिनेट को मैंने रख दिया, सजा दिया इसी क्रम में, है ना। अगर हम यहाँ ए बी सी डी लेते तो यहाँ पर ए होता 1 2, या इधर से ए बी सी डी लेते तो यहाँ 1 2, यहाँ मैंने जैसे आप सजा दीजिए, लेकिन एक क्रम में ही रखना है। यदि आप क्रम में नहीं लेके चलोगे, अगर यहाँ ए मानते तो यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, है कि नहीं। अब देखिए, हमने बोला क्या कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, यानी समद्विभाजित होते हैं, है ना। तो मान लो कि यहां से यहां यहां पर मान लो कि ओ मान लिया, तो एसी के लिए एसी के लिए ओ का नियामक
क्या हो जाएगा बच्चों? तो समद्विभाजित मैंने दो इक्वल भाग, यानी मिड है ही, एसी का भी मिड पॉइंट है वो, और बीडी का भी मिड पॉइंट है। मिड माने मध्य भाग है। और मध्य, अगर एक रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है? x1 y1, सॉरी x1 x2, x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो अगर हम ए लेते हैं एसी के लिए, तो ओ का जो नियामक होगा क्या होगा? 1 + x बटा 2 और 2 + 6 बटा 2। तो क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे भी सजा के लिख सकते हैं, x + 1 बटा 2 और 6 × 2 = 8/2। और क्या हो जाएगा? तो x + 1 बटा 2 और कॉमा यहाँ 2 चौका 8। ये किसके लिए? एसी के लिए। विकर्ण एसी के लिए, है ना? पुनः विकर्ण बीडी के लिए, ओ का नियामक क्या हो जाएगा? बीडी। तो x1 y1, यानी 4x1 का काम करेगा तो y1 के जगह पर y, x2 y2। बी पहले लिया, डी बाद में लिया। तो जो नियामक को पहले लेते हैं बच्चों, उसको हम लोग x1 और y1 कहते हैं, और जो दूसरा नियामक होता है उसको हम लोग x2 y2 कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 + 3 y प्लस, यानी क्या हो जाएगा? एक पेज 7/2 y प्लस कितना था? y + 5/2। अब देखिए, यानी AC और BD, AC और BD दोनों के लिए नियामक क्या है? ओ ही है। अतः क्या होगा? ए भी ओ के नियामक और ए भी ओ का ही नियामक। तो दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, समानता दिखा देंगे। दोनों को क्या कर देंगे? समानता दिखा देंगे। यानी जितना x + 1/2 उतना ही होगा 7/2। x + 1/2, ए भी ओ है, ए भी ओ है, यानी दोनों का पोजीशन जो है क्या करेंगे? समानता दिखा देंगे। यानी x y का काम कर रहा होगा, ये भी x, और किसका काम कर रहा होगा? y का। यानी x1 + 1/2 को किससे हम इक्वेट करेंगे? 7/2 से। x + 1/2 7/2, x + 1/2 बराबर 7y हो जाएगा बच्चों 2। 2 से 2 कट गया। x + 1 बराबर हो जाएगा 7, x का मान तो 7 - 1, इसलिए x का मान आ गया 6। अब देखो, इधर कितना है? 4 है, यानी सेकंड पोजीशन पर कितना है? 4। इसमें सेकंड पोजीशन पर कितना है? y + 5/2,
यानी 4 को किससे इक्वेट करेंगे? 4 बराबर y प्लस 5/2 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 4 दूना 8, इसलिए x बराबर 6 एवं y बराबर 3, यही आपका आंसर आया। देखिए तो आंसर कितना देता है, x बराबर 6 y बराबर 3। अच्छा लगा होगा बच्चों। बहुत दम कछुए की चाल से चल रहा हूं, कछुआ बनो कछुआ। चलिए आगे, खरगोश बनने की कोशिश मत करो। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी है कि नहीं? तो एकदम ब्रेन को खोल देता है बच्चों। ठीक है, चलिए एक वृत्त लेते हैं। एक व्यास लिया, ए बी, ठीक है। कह रहा ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, केंद्र 2 माइनस 2 -3, अब बी है 1 4, 1,4 है। यहाँ तो पता है नहीं, ये पता नहीं है तो ले लो, कुछ भी ले लो। मालूम नहीं है, कुछ भी ले लीजिए। x, y मान लिया, कोई दिक्कत? माना कि ए का नियामक, नियामक बोलो या निर्देशांक बोलो, दोनों सेम है मेरे बच्चों, दोनों सेम है। ए का नियामक x, y है। चूंकि ओ यानी केंद्र है ना, केंद्र, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, केंद्र ए बी का मध्य भाग होता है, अतः दू दू बराबर का होगा, तो मध्य भाग 101। यहां पर ए बी में बोल्डली जरा सा ध्यान से सुनेंगे मेरे, ए बी में x जो है x1 का काम करेगा, y1 का काम करेगा, और एक जो है x2 का काम करेगा बच्चों, और 4 जो है y2 का काम करेगा। और मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग सिद्ध किए हैं कि x1 प्लस x2/2 होता है और y1 प्लस y2/2 होता है। तो यहां पर दो जो होगा x प्लस 1/2, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 2 दूना 4, x प्लस 1, 4 माइनस 1 बराबर का हो जाएगा x, 3 बराबर x,
इसलिए x का मान 3 आ गया। अब देखो -3, तो -3 क्या है, y वाला पार्ट है, y का पार्ट है, तो y1 प्लस y2/2 बराबर यहाँ पर क्या होगा, -3, मध्य बिंदु पर है। -3 बराबर y प्लस 4, तिरछा से गुना करेंगे -6 हो जाएगा, y प्लस क्या हो जाएगा 4, 4 इधर आवेगा, इसलिए y का मान कितना आ गया, -10। अतः इसलिए a का नियामक या निर्देशांक कितना हो जाएगा, 3, -10। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से बच्चों आपका 2 सवाल क्लियर होता है, और अच्छा सवाल था ये, बहुत बढ़िया था कि ए जो है एक डायमीटर यानी व्यास का एक छोर है, दूसरा छोर बी है, बी का दिया हुआ है, ए का नहीं मालूम, तो एक्स वाई ले लिया, मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला सूत्र लगाया। चलिए यहां हो गया क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। यदि ए और बी क्रमशः हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी। बहुत बढ़िया, देखिए यहीं पर कंसेप्ट है, यहीं पर कंसेप्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए ए, अच्छा सवाल है बच्चों, इसी में कंफ्यूज करते हैं कि आखिर कैसे एम क्या रहा होगा, एन क्या रहा होगा, पता ही नहीं चल रहा है। सब पता चलेगा। एपी बराबर कह रहा है कि पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, कहीं न कहीं रहा होगा पी। सोचो, क्योंकि एपी बराबर दिया हुआ है बच्चों 3/7 इंटू ए बी, है ना। अब सोचिए एपी बराबर दिया हुआ है 3/7 इंटू ए बी, इसका मतलब है पूरा जो है 3/7 हिस्सा ए बी के कह रहा है। अगर इसको हम ऐसे सजाएं बट्टा ए बी करें तो 3 का आएगा 7। यहीं पर कंसेप्ट है, यहीं धरना है, यहीं पर धर लेना है बच्चों, धर लीजिए दम। अगर हम एपी बट्टा ए बी करते हैं तो कितना होता है 7। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक कितना है 7, और ए से पी कितना है 3 है। धरा गया, जिसका मुझे था इंतजार वो चीज आ गया। कैसे आ गया, यानी ए से पी का लेंथ जो है आपको 3 यूनिट है, जबकि ए से बी का कितना है 7 यूनिट है। तो इधर बचा कितना, पीबी कितना बचा, अरे यार ए से बी की दूरी 7 मीटर मान लो, और ए से पी 3 मीटर, तो इधर 4 मीटर नहीं हो गया क्या, यानी यहां से यहां तक कितना हो गया 4 हो गया। यही तो पकड़ना था। अर्थात अर्थात इसलिए एम बराबर हो गया 3
तथा n बराबर हो गया 4। ए का तो कोऑर्डिनेट नियामक दिया हुआ है, अब तो हलवा हो गया, अरे दम हलवा हो गया मैथ, यानी -2 बी का 2 कॉमा, चलो हलवा पूरी की जय कर दीजिए। निकालना था किसका, पी का निर्देशांक। अब चूंकि x बराबर का होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, यहां पर और कर दीजिए। x1 का मान, x1 कितना -2, y1 कितना -2, x2 कितना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक रेखाखंड का, तो उसमें एगो x1 y1 का काम करता है और दूसरा x2 y2 का काम करता है, तो लिख भी दे रहे हैं। है कि नहीं? चलिए अब जो है मान को आप पुटअप कर दो। m के जगह पर कितना 3, x2 कितना 2, n कितना 4 और x1 कितना बच्चों -2, m प्लस n 3 और प्लस 4, आगे बढ़िए। x 3 दूना 6, 4 दूना -8 बट्टा 4 और 3 7, x बराबर -2 बटे 7, इसलिए x का मान आ गया -2 बटे 7। पुनः y बराबर का होता है बच्चों my2 होता है प्लस ny1 बटा m प्लस n y, m का मान 3, y2 का मान यहां से -4, n का मान यहां देखिए 4, y1 का मान -2, तीन प्लस 4, y कितना हो जाएगा 4 12 और -8 बटा 7, इसलिए y का मान आ गया -20 बटा 7, यानी x का मान, इसलिए p का नियामक कितना हो गया बच्चों -2 बटे 7 और -20 बटे 7। यही तो चाहिए था, आंसर आ गया। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सर। चलो यार आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। नाइन नंबर, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। वाह, अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक ए बी एक रेखाखंड है, बड़ा सा रेखाखंड रहा होगा, और उसको कह रहा 4 बराबर भागों में बांटिए।
तो मान लो कि अगर एक रेखाखंड उसको एक जगह काटेंगे तो क्या दुई को भाग आवेगा, दो जगह काटेंगे तो क्या है 3 भाग आवेगा, यानी 3 जगह पर काटेंगे, है कि नहीं। एक है रेखा है, कहीं एक ही जगह पर ऐसे काटे तो 2 भाग में बटेगा ना, 2 जगह काटेंगे तो 3 को भाग में, और 3 बिंदु अगर लेंगे तो क्या भाग 4 भाग आ जाएगा ना। यानी ए बी रेखा खंड पर 3 गो बिंदु आपको लेना होगा, इसलिए आंसर भी 3 गो दिया होगा, देखिए। लेकिन मालूम नहीं कैसे कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेकिन कहता 4 बराबर भागों में, यानी सब का मान जो है सबके लिए कितना, एक 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 एक, है ना। एक टुकड़ा भी 1 मीटर का, तो दूसर का भी एक, तीसर का भी एक, चौथा भी एक, या पहल का भी 2, तो दूसर का भी 2 यूनिट, तीसर का भी 2, चौथा भी 2, 3 3 यूनिट का भी ले सकते हैं, 4 4 यूनिट का भी ले सकते हैं, 5 5 यूनिट का भी ले सकते हैं। लेकिन मैं बोला था एक बार और सवाल बनाया पिछले लेक्चर में, एक एक ले लीजिए, आसान होता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो एक रेखाखंड बनाना होगा, ए बी, बी का नियामक कितना है 2 8, ए का नियामक कितना है -2 2, बीच में पी क्यू आर, ये देखिए 4 को भाग हो गया कि नहीं, चारों बराबर लग रहा है ना, इरेज हो गया। पी हो गया, है कि नहीं। अब देखिए मैं बोला यहां भी 1 यूनिट ले लीजिए, यहां भी 1 ले लीजिए, यहां भी 1 ले लीजिए, यहां भी 1 ले लीजिए, सबका 1 1 यूनिट का हिस्सा हो गया कि नहीं। आई बात समझ में, 4 बराबर भागों में। अब देखिए पी का निर्देशांक निकालेंगे, तो ए से पी की लंबाई एम का काम करेगा, बाकी 1 1 1, उधर 3 हिस्सा, 3 हिस्सा उधर हो जाएगा, तो 1 1 2 1 3, यानी पी का नियामक लेंगे, यही देखना है यहाँ पर। जब पी का निर्देशांक निकालेंगे बच्चों, तो एम का काम करेगा A1, और पी के उधर कितना हिस्सा हो जाएगा, बाकी क्यू और आर जो है ना उसको गौण कर दीजिए, लेकिन लेंथ कितना हो जाएगा, तो 1 1 2 और 1 3, और बाकी -2 और 2 x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा, ठीक है। बिंदु P के लिए m बराबर 1, n के जगह पर 3 हो जाएगा। अच्छा x1 y1 कितना हो जाएगा, x1 बराबर -2 और y1 बराबर 2, इस सब के लिए फिक्स रहेगा x1 y1। x2, तो x2 के लिए कितना है 2, और y2 के लिए क्या हो जाएगा 8, ये फिक्स रहेगा बच्चों, ठीक है। गैदरिंग जैसा हो गया का, बढ़िया से लिख देते हैं, पिच पिच ना हो जाए, बच्चा को समझ में आए। यहाँ x1 बराबर -2, y1 बराबर 2, x2 बराबर है बच्चों 2, y2 बराबर है 8। अब बिंदु P के लिए
एम का मान कितना हो जाएगा 1, एन का मान 3। एन का मान 3 कैसे? क्योंकि सब का दूरी एक एक यूनिट का था, 4 बराबर भाग तब ही ना 4 बराबर को भाग में है बटल। अब जो है P का जब निकालेंगे तो इधर देखिए Q और R से आपको मतलब नहीं है, लेकिन P से B तक की दूरी कितना, तो एक यूनिट यहाँ PQ QR और RB, तो एक एक दो अब एक 3, इसीलिए इधर 3 लेंगे, N का मान 3 हुआ। अब चूंकि x बराबर का होता है बच्चों mx2 प्लस nx1 बट्टा n प्लस n। m का मान था 1, x2 का मान कितना है, एकदम फिक्स रहेगा सबके लिए, सब बिंदुओं के लिए x1 y1 और x2 y2 सबके लिए फिक्स रहेगा यहाँ 1 गुने 2 जोड़ n 3 गुने x1 माइनस 2 बटा का हो जाएगा 1 प्लस 3, यानी हो गया 2 माइनस 6 बटा 4 माइनस 4 बटा 4 कट गया -1 आया। ठीक है, क्लियर। y तो क्या होगा my2 प्लस y2 का मान देखिए कितना है 8 है, n का मान कितना था देख लीजिए 3, और y1 का मान 2, 1 प्लस 3 8, 3 दूनी 6 बट्टा 4 14 बट्टे 4, 2 दूना 4 2 सत्ते 14, यानी 7 बट्टे 2। कोई दिक्कत? तो x का मान कितना आया -1 आएगा, आया 7 बट्टे 2, इसलिए p का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1 कॉमा 7 बटे 2। देखो एगो आया होगा ये देखिए एगो आ गया, क्लियर। अब देखिए जब Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी Q का नियामक निकालिएगा, तो Q का इधर कितना लेंथ हो रहा है देखो तो, A से P 1 और P से Q 1, यानी 2 यूनिट हो जा रहा है इधर। जब Q का नियामक निकालेंगे x1 y1 x2 y2 तो फिक्स रहेगा दोनों के लिए, दोनों का तीनों बिंदुओं के लिए, लेकिन m और n बदल रहा है यहाँ। अब जब Q निकालेंगे तो इधर देखो 2 यूनिट हो गया, A से P1 और P से Q1, और इधर भी कितना हो गया 2 यूनिट, यानी m का भी मान एकदम दोनों के ठीक बीचों बीच है, ए बी के ठीक बीचों बीच हो गया Q, यानी इधर भी 2 यूनिट तो इधर भी 2 यूनिट। अब चलो Q के लिए m बराबर 2 n बराबर 2। अब चूंकि x बराबर का होता है mx2 प्लस nx1, m 2 गुने x2 कितना 2, x2 2 और x1 -2, x2 2 और x1 -2, n का मान 2 है -2 बट्टा का हो गया बच्चों 2 प्लस 2, यानी x का मान 4 - 4 बट्टा 4, 0 बट्टा 4, इसलिए x का मान आ गया 0। y निकालो, my2
प्लस ny1 चूंकि y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n, m का मान दो, y2 देखिए y2 8, y1 2, एगो 8 है एगो 2, यहाँ देखिए लिखल है y2 8 y1 2, 8 और 2 है, यहाँ 8 है और y1 2 है, यहाँ पर 2 प्लस 2 y, 8 दूनी 16, 2 दूना 4 बट्टा 4, 16 और 4 20 बट्टा 4, 4 पचे 20, इसलिए y का मान क्या हो गया बच्चों 5। अतः q का कोऑर्डिनेट कितना निकला बच्चों 0,5। देखिए तो देखिए 0,5 है कि नहीं। अब तीसरा किसका r का, तो जब r का नियामक निकालेंगे तो r के बायां साइड देखिए कितना लेंथ हो गया, तो r से पहले एक यूनिट qr 1 pq 1 और ap 1, 1 1 2 अब 1 3, यानी m का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा बच्चों और n का मान 1 हो जाएगा, है कि नहीं। यही धारणा था, यही कंसेप्ट था, है कि नहीं। तो m का मान 3 हो जाएगा क्योंकि 1 1 1 r का निर्देशांक निकालेंगे तय, अब बाकी तो x1 y1 और x2 y2 फिक्स रहेगा, है कि नहीं। r के लिए m का मान 3 हो जाएगा, n का मान 1। अब चूंकि x बराबर होता है mx2 जोड़ nx1 बट्टा m प्लस n, तो x का मान 3 गुने x2 2 और x1 -2, एगो 2 एगो -2, 2 है, n का मान 1 -2 बट्टा का हो गया 3 प्लस 1 यानी 6 -2 बट्टा 4, x का मान 4 बट्टा 4, इसलिए x का मान आ गया 1। क्योंकि y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा का हो जाएगा बच्चों m प्लस n, y का मान निकालेंगे m 3 गुने देख लीजिए y2 कितना 8 y1 2, 8 और 2 है, यहाँ 8 है y1 2 है, यहाँ पर हो गया 3 प्लस 1, y बराबर 8 की 24 2 और बट्टा का हो जाएगा 4, y 26 बट्टा 4, 2 दूना 4 13 दूनी 26, इसलिए y का मान आ गया 13 बट्टे 2, इसलिए r कितना हो जाएगा 1 और 13 बट्टे 2, यानी r का नियामक कितना निकला बच्चों 1 और 13 बट्टे 2। आंसर देखिए बिल्कुल सही, समझ गए होंगे क्योंकि बहुत स्लो वे में चला। चलिए इस तरह से बच्चों आपका 9वां तक क्लियर हुआ। लास्ट सवाल एनसीईआरटी का नियामक ज्यामिति का लास्ट सवाल, और अच्छा सवाल है।
और ये सम चतुर्भुज आ रहा है। एकदम ईमानदारी से बच्चों कह रहा हूं, लाइन एंड एंगल से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूं, है ना, और सिलसिलेवार ढंग से प्रत्येक चैप्टर का, है ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का मेरा अलग चैनल चल रहा है और हिंदी का अलग दम, दो चैनल चल रहे हैं बच्चों। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अलग मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी वाले को अलग पढ़ा रहा हूँ। और प्रत्येक चैप्टर का एकदम लेक्चर बाय लेक्चर, पहले थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन, बहुत से थ्योरम्स आए ट्रायंगल से रिलेटेड, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, सर्किल से रिलेटेड, सारा चीज, चाहे हिंदी माध्यम के बच्चों हो या इंग्लिश माध्यम का। तो इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम वाला चैनल में, है ना, आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट दोनों का है, लेकिन एक 1382 है और एक 1982 है, इंग्लिश मीडियम वाला चैनल, दोनों का नाम सेम है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला बच्चों के लिए क्या है, तो 1982 आता है करके। चलिए, समचतुर्भुज क्या है तो जानना होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे होता है। अब जो बच्चा समचतुर्भुज के बारे में जानता ही नहीं है, वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का भुजा समानांतर, है ना, लेकिन इसमें प्रत्येक भुजा बराबर होता है ना। डायगोनल जो है, इसका विकर्ण जो है अ, लंब जो है समद्विभाजक होता है, एक दूसरे पर लंब काटता है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। ये सारा चीज सिद्ध किए हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल को सिद्ध करके सिखाए हैं। तो चलिए, सबसे पहले समचतुर्भुज बनाना होगा, फिर उसके क्रम में सजाना होगा उसका किस क्या कोऑर्डिनेट यानी नियामक को, निर्देशांक को। ए का मान कितना 30, बी का मान 4,5, सी का -1 4, डी -2 -1। अब देखिए, हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल, तो ए से सी निकालेंगे तो दूरी सूत्र से एसी की लंबाई निकल जाएगा कि नहीं। अरे हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल होता है, तो दूरी सूत्र से एसी का मान तो निकल जाएगा ना, और बीडी का भी मान निकल जाएगा किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से। एसी के लिए x1 बराबर हो जाएगा 3, y1 बराबर का y y1 बराबर हो जाएगा 0, x2 -1, y2 का मान हो जाएगा बच्चों 4। तो AC का जो सूत्र निकालेंगे यहाँ पर, AC क्या होगा, चूंकि होता है x2 -x1 का होल स्क्वायर और जोड़ y2 -y1 का होल स्क्वायर। मच्छर को ये पढ़ने का इच्छा करता है, देखिए ना आगे बढ़ गया। x2 -1 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों,
4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 16 प्लस क्या हो जाएगा 16 यानी 32, इसको 16 गुने 2 लिखेंगे यानी 4√2 आ गया। इसका मान AC का मान आ गया। अब BC, जब BC लेंगे तो देखिए एक में लिख के डिटेल्स दिखा दिए, ऐसे ही आप समझ गए होंगे। जब BC लेंगे तो किसका काम करेगा 4 5, ये X1 हो जाएगा, ये Y1 होगा, ये किसका हो जाएगा काम, ये X2 का काम करेगा, ये Y1 का Y2 का जी, Y2 का है कि नहीं, X1 Y1 तो X2 Y2। अब जो है BC जब लेंगे तो X2 -2 -4 का होल स्क्वायर जोड़ Y2 -1 -5 का होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, 36 प्लस 36 72, 36 गुने 2, पेज पलट रहा हूं, यानी 36 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 6, 6√2 हो जाएगा। ये देखिए BC लिखा रहा, यहाँ पर होना चाहिए कितना BD ना, BD है ना, BD है, लिखा गया BC, BD का मान निकला ये, BD है ना, तो BD का मान, तो एक विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो गया BD, एक विकर्ण हो गया AC दूसरा विकर्ण हो गया BD। अब देखिए ये हुआ दूसरा विकर्ण। अब चूंकि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल, तो हाफ गुने हो जाएगा AC और गुने BD। AC की लंबाई कितना आया बच्चों देख लीजिए, AC 4√2, 4√2, 4√2, इसका आया है कितना 6√2, 6 चौका 24 और √2 गुने √2 का होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो गया 24 यूनिट। अगर सारा मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर तो डेसीमीटर स्क्वायर, जो भी रहेगा। यानी इस तरह से बच्चों आपका पूरा नियामक ज्यामिति का 10वां सवाल जो है आपका क्लियर होता है ना। तो जिस तरह से आपके लिए एक शिक्षाविद रमन सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी सिर्फ यही कहें कि R² इंस्टीट्यूट चैनल वाले रमन सर जो हैं भी प्रत्येक के
बच्चों के लिए बाबू एनसीईआरटी का सवाल एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। कभी कभी जो है आपका कुछ बोर्ड मॉडलाइज क्वेश्चन जो हैं वैसा हो सके एग्जाम के समय निकाल के दें, वैसा वैसा 50-50 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं वैसा करवाएं। तो मेरे चैनल के साथ आप लोग बने रहेंगे, जितना प्रचार प्रसार कीजिए एक शिक्षाविद के लिए, है ना, ताकि एक हौसला जो है काफी उमंग के साथ कोई भी शिक्षाविद जो है पढ़ाते रहें, है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।